गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एज ऑफ मार्केट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे कि आप एक हाई मोमेंटम स्टॉक को कैसे पिक कर सकते हो। सो एक हाई मोमेंटम स्टॉक को पिक करने का दो मेथड होते हैं, जो कि है क्वांटिटेटिव एंड दूसरा हो गया क्वालिटेटिव। ओके, सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इन दो मेथड को यूज़ करके हम एक अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड को देखेंगे, क्योंकि इसको यूज़ करके भी आप एक अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हो। एंड उसी के साथ अगर आप क्वालिटेटिव मेथड को भी ऐड कर देते हो तो आपका जो भी मेथड है या फिर जो भी पिकिंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो इसको हम कभी और देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम आज क्वांटिटेटिव मेथड को देखेंगे कि क्वांटिटेटिव मेथड से आप कैसे एक स्टॉक को पिक कर सकते हो। ओके, सो अभी सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है। सो क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मतलब कि वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम को भी दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया गया है, जो कि पहला हो गया शेयर्स ट्रेडेड वॉल्यूम, टोटल शेयर्स का ट्रेडेड वॉल्यूम, जो कि आपको चार्ट पर दिखता है नीचे, राइट, जो कि टोटल शेयर का ट्रेडेड वॉल्यूम है। एंड दूसरा हो गया डिलीवरी वॉल्यूम। डिलीवरी वॉल्यूम का मतलब हो गया कि जो डिलीवरी किसी के डीमेट से निकलकर किसी के डीमेट पर ऐड हुआ है, वो इंट्राडे में नहीं है या फिर स्पेकुलेटिव नहीं है, राइट। सो इसका सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम एंड डिलीवरी का एक बार दिखा देता हूँ कि आपको वो कहाँ से मिल सकता है। क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम आपको चार्ट पर नीचे दिख जाता है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिख जाता है। ये हो गया आपका टोटल शेयर्स का एक्सचेंज, जितने भी शेयर्स का एक्सचेंज हुआ है, जितना शेयर्स का ट्रेड हुआ है, वो वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिख रहा है। बट जो डिलीवरी वॉल्यूम है, डिलीवरी वॉल्यूम ये नहीं, वो आपको एक्सचेंज में जाकर देखना होगा। सो एनएससी पे आओगे एंड एनएससी से आप जाओगे रिसोर्स में। ओके, एंड रिसोर्स से आप जाओगे सिक्योरिटी वाइज वॉल्यूम, प्राइस वॉल्यूम आर्काइव में। सो यहाँ पर जाने के बाद आप जो भी स्टॉक है, जिस स्टॉक का आप चेक करना चाहते हो, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिलायंस को मैं देखना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया एंड उसी के साथ हम यहाँ पर जो सीरीज़ है, सीरीज़ को हम सिलेक्ट कर लेंगे इक्यू में, क्योंकि हमें सिर्फ इक्विटी का ही डेटा चाहिए। सो हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके हमने इसको इक्यू ले लिया एंड यहाँ पर आपको पीरियड दिख रहा होगा, आप कितने पीरियड का देखना चाह रहे हो, एक दिन, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, या फिर आप कस्टम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो मैं आपको इसे दिखाने के लिए मैं 1 वीक का सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो जैसे हमने 1 वीक सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको कुछ डेटा नज़र आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ पर सिंबल है जो आपने सिलेक्ट किया, रिलायंस सीरीज इक्यू है। यहाँ पर आपको डेट दिख जाएगा जो आपका पीरियड होगा 1 वीक का। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस क्लोज, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लास्ट प्राइस, क्लोज प्राइस, वी वेब। यहाँ पर आपको दिख गया टोटल शेयर, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, मतलब कि टोटल जितना शेयर्स का एक्सचेंज हुआ है, लेन देन हुआ है, वो क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद इसका ज़रूरत नहीं है हमें, ये भी ज़रूरत नहीं है। अब आ गया ये सेक्शन, डिलीवरी क्वांटिटी। ओके, ये हो गया डिलीवरी क्वांटिटी, यानी कि किसी के डीमेट से निकलकर किसी के डीमेट में ये ऐड हुआ है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर 56 लाख का टोटल शेयर्स का वॉल्यूम हमें दिख रहा है, मतलब टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है। उसी के साथ अगर आप डिलीवरी को देखोगे तो लगभग ये 40 लैक्स का यहाँ पर हमें डिलीवरी वॉल्यूम दिख रहा है। यानी कि ये जो वॉल्यूम है, ये इन्वेस्टर का वॉल्यूम है, राइट। ये किसी न किसी इन्वेस्टर ने अपने डीमेट से अपने माल को बेच दिया है, सेल कर दिया है, और किसी ने इसको अपने डीमेट में ऐड कर लिया है, डिलीवरी में ले गया है। और इससे ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा, यानी कि टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी से डिलीवरी क्वांटिटी को माइनस करने के बाद जो भी क्वांटिटी आएगा वो स्पेकुलेटिव वॉल्यूम होता है। वो यानी कि वो इंट्राडे में ही ख़त्म हो गया, इंट्राडे में ट्रेड हो गया, वो ख़त्म हो गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, अब हम फिर से चार्ट पर चलते। चलिए, अभी हम समझते हैं कि
इस क्वांटिटी को देखकर आप कैसे एक स्टॉक को पिक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो भी स्टॉक आप पिक करोगे उसका ट्रेंड मालूम होना चाहिए। उसका ट्रेंड क्या है, क्या उसका मेन ट्रेंड क्या है, एंड उसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो क्या है। ओके, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब ट्रेड करोगे तो आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करोगे, और अगर ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो आपका जो प्रॉफिटेबल होने का चांसेस है या फिर मोमेंटम मिलने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एसएल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाएगा, राइट। जिस वजह से आपको सिर्फ ट्रेंड के साथ काम करना है, और आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी पैटर्न होगा वो सेम ही रहेगा, बट स्टॉक बदल जाएगा। बस इतना ही होगा कि आज किसी इसमें मिलगा, कल किसी और स्टॉक में मिलेगा, बस स्टॉक चेंज हो जाएगा, बाकी मेथड सब कुछ सेम रहेगा। ओके, अभी हम ऐसे मान लेते हैं कि कोई भी स्टॉक है, XYZ कोई भी स्टॉक है, इसका जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है। हम मान लेते हैं कोई कुछ ऐसे करके गया, ऐसे आया, ऐसे करके गया, तो जब ऐसे करके गया तो इसका हाई ब्रेक करके ऊपर चला गया, जो कि हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हायर हाई हाई लो के फॉर्मेशन में है, यानी कि ट्रेंड अप है। अब प्राइस रिट्रेस करके आया, जब रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस घूमेगा, कहीं ना कहीं से इसको घूमना होगा एक हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए, तभी ये कंफर्टेबली इसको ब्रेक कर पाएगा। जब ये घूमेगा तो फिर इसको आप ट्रेड कर सकते हो इस लेवल तक, क्योंकि अभी ये जाएगा तो इसको ब्रेक करेगा। तो वहाँ पर आपको देखना है कि क्वांटिटेटिव मेथड से क्या आपको कुछ मिल रहा है क्या। सो क्वांटिटेटिव मेथड में क्या होगा, कोई भी एक कैंडल बनेगा, मैं इसको अभी डिलीट कर दे रहा हूँ, और मैं मान लेता हूँ कि ये रिट्रेसमेंट का लेग है जो अभी घूम रहा है। ओके, अब वहाँ पर होगा क्या कि कोई भी एक कैंडल आया, मैं मान लेता हूँ ऊपर जाकर एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ जिसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया है। वॉल्यूम ब्रेकआउट मीन्स पिछले कैंडल के हिसाब से एक बड़ा वॉल्यूम आ गया है। जब ऐसा होगा और एक मेन ट्रेंड का स्टॉक रिट्रेस करने के बाद जब ये ऊपर की दिशा में घूम रहा है, तो ये जो भी गिरावट होगा वो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि सस्टेन नहीं करेगा, वो पलट जाएगा। तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट आने के बाद आपको वेट करना है, देखना है कि वॉल्यूम ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस का बिहेवियर क्या हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम से हमें फंडामेंटली ये समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, नहीं तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी क्यों ट्रेड होता, राइट। सो उसके बाद आपको ये देखना है कि प्राइस का बिहेवियर क्या हो रहा है। अब मान लेते हैं कि ये एक रेड कैंडल है, और वॉल्यूम ब्रेकआउट आने के बाद अगले दिन जब ये थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, वो हायर हाई का फॉर्मेशन करने लगा। अब अगर हायर हाई फॉर्मेशन करने लगा, 2 दिन आपको यहाँ पर दिख गया हायर हाई, यानी कि तीसरा दिन आपके लिए एक मौका है इसको ट्रेड कर डालने का, राइट। क्योंकि आपको आपका स्टॉक 1-2 दिन पहले ही आपको इंडिकेट कर देगा कि अगले 1 या 2 दिन में एक ट्रेड आपको मिल सकता है। ये गिरेगा, लो को प्रोटेक्ट करेगा, हायर हाई का फॉर्मेशन करेगा, एंड अगले दिन आपको एक अच्छा ट्रेड ऊपर की दिशा में दे देगा। एंड यही चीज़ अगर मैं फिर से मान लेता हूँ कि ये रिट्रेसमेंट में घूम रहा है एंड एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया जिसमें ब्रेकआउट्स भी आ गया, और ये ग्रीन कैंडल है। सो अगर ये ग्रीन कैंडल है तो फिर हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया है, यहाँ पर बाइंग हुआ है, बाइंग मीन्स बायर्स का प्रेशर ज़्यादा था जिस वजह से ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन छोटा छोटा कैंडल बना कर ये रिट्रेस करे, बट ये इसके नीचे आकर कंफर्टेबली ट्रेड नहीं करेगा जिस पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा साइडवे भी हो सकता है, लोअर लो फॉर्म करेगा, एंड फिर जब ये हायर हाई बना देगा, यानी कि अगले दिन के लिए आपके पास ये स्टॉक हो गया एक ट्रेड के लिए, राइट। ये आपको बता दे रहा है कि अगले दिन एक ट्रेड इसमें आप बना सकते हो। और सेम यही चीज़ आप डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हो। जब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, प्राइस कुछ ऐसे करके आएगा, ऐसे करके जाएगा, और कुछ ऐसे करके आएगा, तो इसका मेन लेग हो गया डाउन साइड का। जब डाउन ट्रेंड में होगा तो प्राइस रिट्रेस करेगा, रिट्रेसमेंट के बाद जब घूमेगा आपको सेम वही प्रोसेस देखना है कि प्राइस मान लेते ही रिट्रेसमेंट करके घूम रहा है, और यहाँ पर ही ग्रीन कैंडल बन गया जिसमें ब्रेकआउट्स आ गया है। अगर ब्रेकआउट आ गया है, ग्रीन कैंडल बना है, तो होना क्या चाहिए, इसको ऊपर चला जाना चाहिए, बट अगले दिन से आप अगर देख रहे हो कि वो लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, तो मतलब क्या है, ये अभी ऊपर जाना नहीं चाह रहा है, राइट। तो फिर अगले दिन के लिए यानी कि तीसरे दिन के लिए आपके पास एक स्टॉक हो गया कि आपको पता चल गया कि अभी इसका समय आ गया है एक ट्रेड को कर डालने के लिए, राइट। एंड सेम यही चीज़ डाउन टर्न ट्रेंड के दौरान अगर एक रेड कैंडल फॉर्म होता है,
मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हो गया। जब एक रेड कैंडल फॉर्म हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको इसमें रिट्रेसमेंट दिखाई दे, एक दो कैंडल ऊपर की दिशा में जाने के लिए दिखाई दे, हायर लो बने। उसके बाद एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आपके पास फिर अगले दिन के लिए इसको मॉनिटर करने के लिए एक चांस मिल गया। एक ट्रेड अगर मिलता है आप इसमें बना सकते हो, क्योंकि मेन ट्रेंड इसका डाउन साइड में है। और इसी चीज़ को आप रिट्रेसमेंट के दौरान भी कर सकते हो, मतलब कि ये अप ट्रेंड है, मान लेते हैं ऐसे करके ये अप ट्रेंड में है। अब जब प्राइस यहाँ से रिट्रेस करने के लिए घूमेगा तो आप रिट्रेसमेंट के दौरान भी आप डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हो, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है। देखिए, ऐसा मुश्किल है कि आप एग्जैक्ट लेवल को निकाल लो कि यहाँ तक ही रिट्रेस होगा, बट आपके पास कुछ एरियाज होगा यहाँ पर जहाँ तक आप एक एज्यूम करके रख सकते हो कि हाँ यहाँ तक ये रिट्रेस कर सकता है। और उस दौरान अगर आपको लगता है कि आपके पास एक गैप है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक ट्रेंड आपको डाउन साइड का दिखा दिया है और आपके पास गैप है, तो फिर आप शॉर्ट टर्म के दौरान भी एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। एंड सेम जब ट्रेंड डाउन साइड में होगा, मान लेते हैं ट्रेंड ऐसे करके डाउन साइड में होगा, और फिर ये जब रिट्रेस करने के लिए ऊपर जा रहा होगा, उस टाइम पर भी आपका आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो, बट आपको सेम वही मालूम होना चाहिए कि कहाँ तक ये रिट्रेस करके जा सकता है। बट इसमें एक और प्रॉब्लम है कि रिट्रेसमेंट में जो मूव है वो आपको छोटा मिलेगा, बट आप मेन ट्रेंड के साइड में अगर जाओगे तो उस पर जो मूव है उसका जो मोमेंटम है वो बड़ा मोमेंटम मिल सकता है आपको। बस डिफरेंस यही है, क्योंकि रिट्रेसमेंट में क्या होगा, कहीं से भी वहाँ पर सेलर्स हो या बायर्स हो वो एक्टिव हो सकता है। एक मिनट। ओके, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे करके ये मेन ट्रेंड है। अब जब ये रिट्रेसमेंट में आया है, अब इसको शॉर्ट करना चाह रहे हो, आपको मालूम, आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं इस एरिया तक आ सकता है, ये शॉर्ट हो सकता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, बट आप बहुत बड़ा टारगेट लेके नहीं चल सकते, बट आप छोटा टारगेट ले सकते हो या फिर अलर्ट होके चलना है। आपको देखना है कहाँ कहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि कहीं से भी बायर्स एक्टिव हो सकता है। लोगों ने यहाँ पर रैली को मिस किया है, थोड़ा नीचे आएगा, कहीं से ही भी बायर एक्टिव हो सकता है, जिस वजह से थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना है, और जिस वजह से वहाँ पर आपका जो मोमेंटम है वो भी थोड़ा सा छोटा मिल सकता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार छोटा ही मिलेगा, कभी कभार आपको मिल जाएगा, एकदम से आपको दिखेगा कि जिसको आपने शॉर्ट किया है एक शॉर्ट टर्म के दौरान, वो एकदम से आपको टॉप लूजर भी बनता हुआ दिख सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट आपको वो दिख जाएगा कि कहीं से भी अगर वो पलट रहा है। क्योंकि पलटने का रिट्रेसमेंट के दौरान जब आप ट्रेड को बनाओगे और फिर आप उसको माइक्रो में जब मॉनिटर करते रहोगे, जब पलटेगा तो उसका जो पलटने का भी जो स्ट्रेंथ होगा वो भी बड़ा स्ट्रेंथ होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है उस एरिया पर वह भी सपोर्ट फॉर्म कर सकता है, क्योंकि मेन ट्रेंड अपसाइड में है। तो फिर कहीं आपको अपने टारगेट को मॉडिफाई करते हुए या आपका जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से आपको एग्जिट कर जाना पड़ेगा। राइट, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक स्टॉक को पिक करने के लिए। आप किसी भी स्टॉक को देखो, आपके उसके ट्रेंड को देखो, मेन ट्रेंड क्या है, इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, और उस ट्रेंड के दौरान आपके ट्रेंड के साइड में क्या कोई स्टॉक ऐसा मिल रहा है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो या जिसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो अगले 1 या 2 दिन में कोई एक ट्रेड बना देने के लिए। राइट, तो हो सकता है आज हमने जैसे कि रिलायंस का चार्ट मतलब डेटा को देखा, आज रिलायंस ने दे दिया, रिलायंस में आपने एक ट्रेड कर दिया, उसको फिर छोड़ दो, उसको फिर से अलाइनमेंट होने दो, क्योंकि वो जब ऊपर चला जाएगा वो फिर से थोड़ा सा गिरने की कोशिश करेगा। हो सकता है एक दिन ऊपर चला जाने के बाद दूसरे दिन भी चला जाए, बट ऐसा नहीं है कि लीनियर वे में वो ऊपर ही चलता रहेगा, वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उसके बाद भी हो सकता है इस बीच में कहीं आपको क्वान्टिटेटिव मेथड से आपके सिलेक्शन में आ जाए, फिर ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर दे, यानी कि फिर से एक आपको मौका मिल गया उसको ट्रेड कर डालने के लिए। राइट, सो नेक्स्ट कभी हो सकता है 2 दिन बाद आपको किसी और एक स्टॉक में मिल गया, आईटीसी में मिल गया, कभी एचडीएफसी बैंक में मिल गया, कभी आपको एक्सिस बैंक में मिल गया, कभी एसबीआई में मिल गया, तो स्टॉक बदलता रहेगा, बट ये जो भी स्ट्रक्चर है वो रिपीट होता रहता है।
ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ जिसको इस वीडियो से हेल्प हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।